नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चोरी कर लाई गई लाखों की पेशकीमती लकड़ी हुई बरामद, कहां मां बेटी की हत्या के मामले में परिजनों का छलका दर्द और किसने हत्या की घटना का किया निरीक्षण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। बाग कोतवाली बाग क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बाग के बिजौली गाँव में बीते दिनों एक महिला का शव घर में पंखे से फांसी के फंदे पर लटका मिला था। ससुराल जन मौके से फरार हो गए थे। मायके के परिजनों ने दहेज ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। वांछित आरोपी राजीनामा करने के लिए लगातार धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया, मगर वह पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी फरार आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मेरा नाम हसन खान है। हसन जी, क्या मामला है? मामला ये सर कि मैंने 3 महीने पहले लड़की की शादी करी थी बिजौली, शायद खां के लिए, बुरे खां का पुत्र है। तो उन्होंने जैसे मैं जो मांगा वही दहेज मैंने दिया। उसके बाद में 3 महीने में ही पहले ही और वो एक कार की डिमांड करने लगे। जब मेरे पे कार न बनी तो 7-8 लोग मेरे घर पे पहुंचे और कहा कि कार दे दो मुझे। हमने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा कार? कि कार नहीं दोगे तो हम आपकी लड़की से वसूल कर लेंगे। तो मेरी लड़की को वहाँ से ले आ, यहीं घर पर ही थी वो लड़की। तो आके उन्होंने गलत काम करके भी लड़की की हत्या कर दी है और करीबन बल्कि 12-1 बजे करीब ख़त्म की है। और मुझे खबर दी इन लोगों ने 5:30 बजे, और आज तक एक भी लोग गिरफ्तार नहीं किया इन लोगों ने। आप किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं? हाँ मिले हैं। क्या आश्वासन दिया था आपको? उन्होंने ये दिया था कि 3 दिन में पकड़वा देंगे, लेकिन आज तक गिरफ्तारी और ये कहा था कि कुछ टाइम होता है, अब शांत रहिए और आपके फेवर में सारा काम सही हो जाएगा। इसके बाद उसमें जो कि आरोपी है, आज भी हमने पता किया है बिजौली में जाके, तो वो कह रहे हैं कि लड़की को बुरी तरह से शोषण किया है और लड़की मार के लटका दी है। इसमें आरोपी है नत्ती खान, सोनब जुम्मन खान, और उसमें हाँ, और जो धमकी दे रहा है वो लड़की का जो मेरा दामाद है शाहिद खान, सोनब बुरे खान, और उसकी लड़की की सास है साजा, एक लड़की की ननद है समीना, और उसमें जो लड़की का देवर है साजिद खान, और जो लड़की का ससुर बुरे खान और लड़की की सास साजा। तो ये लोग इसमें मेन आरोपी हैं। और आप क्या धमकी वाली क्या बात है? धमकी वाली ये कह रही है कि या तो राजीनामा कर लो, जैसे लड़की मार दी ऐसे तुम लोगों को। किस पे धमकी दे रहे, किसके माध्यम से दे रहे? फोन पे दे रहा है। फोन पे बात करके? फोन पे जो मेरा छोटा भाई है उसके फोन पे जैसे वो डाल रहा है, मैसेज डाल रहा है। क्या आपने ये मैसेज किसी अधिकारी को दिखाया है, पुलिस वगैरह? मैसेज अभी हमने थाने में आदित्य कुमार शोकर को भी दिखाया। क्या कहा है उन्होंने? ये कहा है कि चलो इसे जल्दी से जल्दी पकड़ करेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव हाजीपुर खादर के निवासी नन्हे पुत्र रामचंद्र अपने मकान का लेंटर डलवा रहे थे, तभी अचानक लेंटर ढलते ढलते लेंटर गिर गया और कई व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। नन्हे पुत्र रामचंद्र का कहना है कि जो लेंटर वो डलवाने के लिए लेबर लाए थे, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। बताया कि लेंटर डालते समय बने लेंटर को सपोर्ट नहीं दिया गया, जिससे लेंटर वजन के कारण गिर गया और प्रेमपाल पुत्र रामकुमार, मित्रपाल पुत्र राजपाल, रियाक पुत्र सदीक, केशव पुत्र हरि सिंह लेंटर गिरने की चपेट में आकर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के रहने वाले हो? हाजीपुर खादर। ये लेंटर गिरा है, क्या मामला, कैसे गिरा? हम तो ऊपर है पढ़ने के बाद में जो जब रोटी खा उतर जाए, जब बाद में गिरा देंगे। कितने लोगों के चोट लगी है? 3-4 लोगों को चोट लगी है, 4 लोगों ने सबका तो चोट लगी, 3-4 लोगों ने ज्यादा लगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर कुमार की रिपोर्ट। रेस्क्यू वन विभाग द्वारा किया गया, जहां 4 अजगर चीत पकड़े गए और श्री 1008 हनुमानगढ़ी महंत श्री बजरंग दास जी महाराज उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के संयोजक राष्ट्रीय गौ रक्षा टीम द्वारा पकड़े गए 4 विशाले अजगर आत्मा पंडित के घर मात्र 50 मीटर की दूरी पर थी। अजगर जिला प्रभारी रामललक शुक्ला, रामधनी पाल भी मौजूद रहे, जहां वन विभाग सुरक्षा कर्मियों द्वारा जेसीबी मशीन से अजगर को पकड़ा गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारे देश में मधुमेह व हृदय रोग की बीमारी बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। यह बीमारी आजकल युवा वर्गों में अधिक पाई जा रही है, जहां आने वाले वर्षों में हृदय रोग हर 10वां भारतीय इन रोगों से ग्रसित है। यह रोग मनुष्य तनाव एवं भागदौड़, प्रतिदिन की मानसिक तनाव एवं खान पान पर निर्भर करता है। इसलिए हमें एक जिम्मेदार चिकित्सक के रूप में हृदय रोग के प्राथमिक उपचार के साथ साथ इस बीमारी को बचाने के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
यह बात डिवीजन हार्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ के संस्थापक एवं वरिष्ठ कार्डिक सर्जन AK श्रीवास्तव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहराइच में आयोजित नगर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ शिशुओं और बाल चिकित्सा में जन्मजात हृदय रोगों के संबंध एवं सर्जरी की भूमिका में एक कार्यशाला आयोजित कर ये बात कही है, जहां प्रोफेसर AK श्रीवास्तव ने आगे बताया कि जन्मजात रोग प्रत्येक 1000 बच्चे के जन्म में 8 से 10 बच्चों को जन्मजात रोग होता है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राय क्षेत्र के गांव बकंडी में दूध के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों ओर से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि थाना राय क्षेत्र के गांव बकंडी में दूध के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। क्या नाम तुम्हारा? नरेंद्र सोलंकी। घटना क्या हुई तुम्हारे साथ में? घटना ये हुई कि मेरा भाई दूध का काम कर रहा था, मैं इसके यहाँ दूध कढ़ा रहा था और उस पर कुछ पैसे चल रहे थे दूध के, और उस मेरे भाई ने कल पैसे मांगे थे तो उसने गालियाँ शुरू कर दी। तो वो कल शराब के नशे में था, इसलिए हमने उससे मना कर दिया। मैंने कहा भाई तू शराब के नशे में है, सुबह हिसाब कर लेंगे। तो सुबह पैसे मांगे तो उसने कह दिया मैं नहीं देने वाला। फिर छोटे भाई ने बोल दिया कोई बात नहीं है, नहीं दे रहा। तो फिर गाँव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि मान ये बैसाख में पैसे दे देगा गेहूँ की फसल से। फिर उसने आज शाम को मेरा भाई अकेला पकड़ लिया, तीनों भाइयों और अपने चाचा ताऊ के लड़कों के साथ में 7-8 लोग थे। और फिर मेरा छोटा भाई पहुंचा धरतीपाल बचाने के लिए, तो फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर मैं पहुंचा तो मुझे भी पीटा। तीनों भाई लोग घायल हैं? तुम? हम 3 भाई हैं, तीनों भाई घायल हैं। क्या नाम है तीनों का? मेरा नाम नरेंद्र सोलंकी है, मनोज छोटे भाई का नाम मनोज है और तीसरे नंबर का धरतीपाल है। धरतीपाल और मनोज की बहुत हालत गंभीर है। तीनों घायल हैं? तीनों के तीनों घायल हैं सर। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह चौधरी के साथ कैमरामैन निशांत की रिपोर्ट। अमरोहा नगर पालिका के टाउन हॉल मैदान में बिना मास्क पहने हुए सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीएम के आदेशों का उल्लंघन हुआ। बताते चले कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। उनको अधिकारों के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी का आदेश था कि सभी नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और जिम्मेदार इस बात का पालन कराएंगे और शहर में सैनिटाइजर का भी कार्य कराएंगे। लेकिन नगरपालिका परिषद अमरोहा प्रांगण में सरकारी कार्यक्रम में जिस तरीके से सरकार के आदेशों के साथ साथ जिलाधिकारी अमरोहा के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और किसी ने भी मास्क नहीं पहना। बहुत कम ही लोग यहां पर मास्क पहने नजर आए थे। उसके बाद ये कहना बेईमानी नहीं होगा कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के कारिंदों को कोरोना का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। तो आदेश दिए हैं कल के मास्क को लेके, उसमें कुछ कोरोना का जो संक्रमण है वो पुनः बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मेरे द्वारा अनुरोध किया गया सभी नगरवासियों से, जनपद वासियों से कि सभी मास्क का प्रयोग करें। कोई भी सार्वजनिक स्थल से निकलने से पहले बिना मास्क के न निकलें। यदि वो निकलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज जो प्रोग्राम हुआ क्या था? आज नगर पालिका परिषद अमरोहा में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में आज एक विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे जिले के जिलाध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहिबा, हमारे नामित सभासद, मनोनीत सभासद और जितने भी जनप्रतिनिधि थे, साथ ही साथ पालिका के कर्मचारी, अधिकारीगण और शहर के तमाम जनता उपलब्ध थी। जिस मौके पर सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के हमारे माध्यम से सबको विस्तृत एक विवरण और ब्यौरा दिया गया, जिसमें अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम आवास योजना से संबंधित लाभार्थियों को भी बुलाया गया था। इन लोगों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांका चंदन थाना अंतर्गत चांदन रेलवे स्टेशन के बगल बहियार में स्थित कुएं में सोमवार सुबह 7 बजे एक बुजुर्ग की लाश कुएं के पानी में तैरती हुई मिली, जहां चांदन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।
दो अलग अलग वाहनों से 105 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया है, जिसमें एक की हुई गिरफ्तारी। प्रशासन सख्त होने के बावजूद शराब तस्कर शराब की खेप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही मामला गया जिले के डोभी समय की जांच चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार सिंह को बड़ी कामयाबी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड की ओर से आ रही दो अलग अलग वाहन स्कॉर्पियो से 15 कार्टून विदेशी शराब एवं पिकअप वैन से 90 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। वहीं एक स्कॉर्पियो चालक मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, झारखंड की सीमा क्रॉस कर लगातार जो शराब माफियाओं अपनी कारनामे से बाज नहीं आ रहे हैं। गाड़ी नित्य प्रतिदिन आती है। दरअसल अभी होली का त्यौहार है कुछ दिनों के बाद भी, और इसी होली के त्यौहार के मद्देनज़र शराब माफियाओं का शराब परिवहन का जो धंधा है यह लगता है इसी वजह से बढ़ा हुआ है। हम लोग भी अपने चेक पोस्ट पे सख्त हैं, हर एक गाड़ियों का बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिल रही है। कल ही 2 गाड़ियां हम लोग पकड़े हैं। एक पिकअप है, उसमें लगभग 90 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है और एक झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो है, उसमें भी 15 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है और उससे 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम कुणाल मिश्रा और दूसरे का अजय कुमार पांडे। कौन सी गाड़ी से गिरफ्तार हुए हैं? स्कॉर्पियो है। कौन सी कंपनी का उसमें विदेशी शराब? इसमें एक है रिच एंड रेयर और दूसरी शराब है ये आपका रॉयल स्टैग, जो कि देखने से ही डुप्लीकेट प्रतीत होता है। तो इस तरह का शराब का सेवन भी खतरनाक है, जानलेवा है। इसी जांच में हम लोग ये पाए कि जो स्कॉर्पियो बरामद हुई है वो धनबाद से ये शराब लोड करके चला था और गया में ही इसको कहीं देना था। सर, जीटी रोड पर आप वाहन जांच लगाए हुए रहते हैं तो शराब माफियाओं देखकर रूट बदल देते हैं, इसको हाँ सही बात है। हम लोगों को कुछ सूचना ऐसी मिलती है जो कि चेक पोस्ट से करीब आधा किलोमीटर पहले 2-3 ब्रांच रोड है, यहाँ के सघन जांच को देखते हुए वो लोग अपना गाड़ी डाइवर्ट करके अदर रूट से घुस जाते हैं। उसके लिए हमारे जिला की टीम है, वो लोग भी छापेमारी कर रहे हैं और ये सारी छापेमारी जिलाधिकारी महोदय गया के आदेश पर किया जा रहा है। तो शराब माफिया पर काबू कैसे किया जा सकता है? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रही है और ये लोग पकड़ा रहे हैं, जेल जा ही रहे हैं। कहाँ जाना था इस गाड़ी को, जिस गाड़ी को आप पकड़े हैं? ये गाड़ी तो स्कॉर्पियो तो गया जिला ही जाती जिस जगह जाए, और पिकअप का चूंकि ड्राइवर भाग गया उसका पता नहीं चल पाया कि किस जिला में वो गाड़ी जाती। गिरफ्तारी जो हुई है 2 व्यक्ति कहाँ का रहने वाले हैं? ये दोनों बोकारो का रहने वाला है और पूछताछ में इन्होंने बताया कि धनबाद से हम ये स्कॉर्पियो को लिए थे और गया हमको आना था। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज क्षेत्र के कस्बा गंज टुंडवारा में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बच्चे की मौके पर हुई मौत और एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ग्राम प्रधानों की छुट्टी होते ही जैसे ही बागडोर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में आई तो उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर विकास की गति को बढ़ा दिया। उसी के मद्देनजर धनकोल ग्राम पंचायत के मजरा बमन गुवा के प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स निर्माण का कार्य चल रहा है। स्कूल में लगने वाली टाइल्स में कोई गुणवत्ता नजर नहीं आ रही। लगाने के दौरान घटिया सामग्री व बहुत ही कम सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे फिलहाल उनकी लंबी उम्र की गारंटी तो नजर नहीं आ रही। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।